हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सैमुअल टेलर कोलरिज की ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर 17 को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस चैप्टर में कोलरिज ने हमें बताया है कि कैसे उनके लिखने की स्टाइल वर्ड्सवर्थ से अलग है। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी की शुरुआत करते हैं। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया एक ऑटोबायोग्राफी है सैमुअल टेलर कोलरिज की, जो 1817 में 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। और जैसा मैंने आपको बताया, चैप्टर 17 में कोलरिज एक डिस्कशन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनकी और विलियम वर्ड्सवर्थ के जो आइडियाज हैं पोएट्री के बारे में, वो कैसे डिफरेंट हैं। सो चलिए अब हम लोग समरी की शुरुआत करते हैं। तो कोलरिज हमें बताते हैं नेचुरलिस्टिक डिक्शन कि किस तरीके से डिक्शन अलग है उनका और वर्ड्सवर्थ का। Coleridge argues that Wordsworth poems are not rustic in their effects and that the naturalness of the subject matter, its representation, and its transcendence are what make Wordsworth's poetry pleasurable. तो कोलरिज कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ हमेशा कहते हैं कि जो पोएम्स हैं उन्हें रस्टिक होना चाहिए, उनमें एक देहाती या गांव की फील होनी चाहिए। लेकिन कोलरिज कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ की सारी पोएम्स रस्टिक नहीं है, और बिकॉज उन पोएम्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ज्यादा नेचुरल है, खासतौर पे जिस तरीके से पोएम को रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी वजह से वर्ड्सवर्थ की पोएट्री प्लेजरेबल लगती है, अच्छी लगती है। इसके बाद वो कहते हैं, बताते हैं स्टाइल के बारे में। कोलरिज अपनी स्टाइल को ही एक प्रॉपर वे बता रहे हैं कि मेरी जो स्टाइल है वो एक प्रॉपर तरीका है पोएट्री को प्रेजेंट करने का पब्लिक के सामने, जबकि वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है वो काफी सिंपल है और वो कॉमन लोगों को तो अच्छा लग सकता है, लेकिन हर एक इंसान को, खासतौर पे एडुकेटेड लोगों को शायद वो अच्छा ना लगे। इसके बाद फिर वो इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो दोनों ही पोएट्स हैं, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, वो दोनों ही इमेजिनेशन पर रिलाई करते हैं, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके लिखते हैं, लेकिन कोलरिज वर्ड्सवर्थ से भी ज्यादा इमेजिनेशन को यूज करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। इसके बाद वो लैंग्वेज के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है वो काफी इंडिविजुअलाइज्ड है, क्योंकि पोएट्स को बहुत ज्यादा वोकैबुलरी की जरूरत होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा वोकैबुलरी, बहुत ज्यादा अलग अलग वर्ड्स के इस्तेमाल में बिलीव करते हैं। इसके बाद वो पर्पस के बारे में बताते हैं। वर्ड्सवर्थ सॉ पोएट्री एज हैविंग एन इनोबलिंग मॉरल पर्पस, while Coleridge argued poetry aims to provide immediate pleasure। तो वर्ड्सवर्थ के हिसाब से पोएट्री का एक मकसद होता है, मॉरल पर्पस, सोसाइटी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है पोएट्री, जबकि कोलरिज कहते हैं कि पोएट्री का सबसे बड़ा मकसद तो इमिडिएटली प्लेजर देना है, किसी भी इंसान को खुश करना है। अभी और हम लोग डिटेल्ड समरी देखते हैं और ज्यादा डिटेल्स में जाते हैं कि इसमें और क्या बताया गया है। कोलरिज रिफर्स टू वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। तो कोलरिज जो हैं वो लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस के बारे में हमें बताते हैं, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। इन दिस प्रीफेस वर्ड्सवर्थ मेड 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। अब इस प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए थे, जिन्हें कोलरिज अनएक्सेप्टेबल पाते हैं। कोलरिज कहते हैं कि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है। First, Wordsworth asserts that the proper diction of poetry consists in the language or the real conversation of men under the influence of natural feelings। तो पहले तो वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था कि प्रॉपर डिक्शन ऑफ पोएट्री, यानी कि पोएट्री को सही तरीके से लिखने का क्या तरीका है। तो वो पहला तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं दैट द प्रॉपर डिक्शन ऑफ पोएट्री कंसिस्ट इन द लैंग्वेज और रियल कॉन्वर्जेशन ऑफ मेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल फीलिंग्स, सो ही चोज हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री में हमें एकदम सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों के जो रियल कॉन्वर्जेशंस होते हैं, नेचुरली जो फीलिंग्स उत्पन्न हो रही हैं, उन्हीं को हमें पोएट्री में डालना चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि हम्बल रस्टिक लाइफ, यानी जो गांव की, रूरल लाइफ की और सिंपल लोगों की जो लाइफ है उससे इंस्पायर होके उन वर्ड्स को हमें पोएट्री में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कोलरिज कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो इम्परफेक्ट है, एज ऑल हिज कैरेक्टर्स आर नॉट चोजन फ्रॉम लो एंड रस्टिक लाइफ। तो कोलरिज कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने खुद ही अपने सारे कैरेक्टर्स को रस्टिक लाइफ यानी गांव की लाइफ से नहीं चूज किया है। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स, जैसे कि रुथ, माइकल और ब्रदर्स, इन पोएम में जो कैरेक्टर्स हैं वो गांव से
नहीं है या सिंपल नहीं है, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। कोलरिज आर्ग्यूज दैट देयर लैंग्वेज एंड सेंटिमेंट्स डू नॉट नेसेसरली अराइज फ्रॉम देयर सोशल स्टैंडिंग। तो कोलरिज कहते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इमोशंस हैं या लैंग्वेज हैं वो सोशल स्टैंडिंग यानी कि कोई कितना अमीर है या कोई कितना गरीब है, उससे इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर और एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी उसके मन में भी बहुत अच्छी फीलिंग्स आ जाएँ। They spring from the general causes which produce identical feelings either in urban life or in the country। तो वो कहते हैं कि अर्बन लाइफ में रहते हुए यानी शहर में रहते हुए भी वैसी ही आइडेंटिकल फीलिंग्स, वैसी ही फीलिंग्स मन में आ सकती है जैसे कि गांव में सिंपल लोगों के मन में आती है। ही पॉइंट्स आउट दैट द एक्सपीरियंस ऑफ द रस्टिक इज वेरी लिमिटेड। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो रस्टिक सिंपल लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके एक्सपीरियंसेस तो उल्टा बहुत लिमिटेड होते हैं। सिर्फ उतने से हम पोएट्री नहीं लिख पाएंगे, ऐसी पोएट्री नाकाफी होगी। द फैक्ट्स एट हिज डिस्पोजल आर सोसाइटी। तो वो कहते हैं कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके पास जो फैक्ट्स हैं वो बस जो देखते हैं उसी को वो महसूस करते हैं। दे कैन नॉट थिंक लॉजिकली। इस तरह के लोग लॉजिकली नहीं सोच सकते जैसा कि एक एडुकेटेड मैन लॉजिकली सोच सकता है। देयरफॉर द लैंग्वेज ऑफ द रस्टिक लैक्स एक्सप्रेसिव विजन। और इसीलिए जो रस्टिक लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनके पास इतने ज्यादा विजन्स नहीं होते, और इसीलिए उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं और विजन्स हैं और इमोशंस फीलिंग्स हैं वो पोएट्री के लिए अनफिट हैं, ऐसा वो कहते हैं। Coleridge also finds fault with Wordsworth's conviction that the best part of the human language is derived from the objects into which the rustic daily communicates। तो कोलरिज इस बात में भी एक कमी पाते हैं जो वर्ड्सवर्थ ने कही थी कि जो पोइट्री की जो लैंग्वेज है, द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, वो रोजमर्रा की डेली कम्युनिकेट्स यानी डेली एक्टिविटीज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे ही इंस्पायर होकर हम पोइट्री लिख सकते हैं। इस बात को भी कोलरिज नहीं मानते। ही आर्ग्यूज दैट रस्टिक लाइफ इज नैरो। वो कहते हैं कि जो सिंपल लाइफ है, गांव की लाइफ है, कंट्री लाइफ है, वो नैरो होती है, वो ब्रॉड नहीं होती, और उसमें सिर्फ कुछ ही चीजों के बारे में ही हम जान पाते हैं। तो वो ही चीजों के बारे में अगर पोएट्री में लिखेंगे तो वो नाकाफी होगा। Therefore the words and combination of words derived from the very few objects with which the rustic are familiar cannot be considered to form the best part of human language। और इसीलिए उसे हम लोग बेस्ट नहीं मान सकते। Whatever noble and poetic phrases the rustic use are derived out not from nature but from repeated words listening to the Bible। इसके बाद कोलरिज ये भी कहते हैं कि गांव के लोग जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, सिंपल लोग, अनएडुकेटेड लोग, गैर पढ़े लिखे लोग जो वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, वो बार बार सुनकर जो भी वर्ड्स उन्होंने सुने हैं बाइबल के बारे में, क्योंकि वो पढ़ तो नहीं सकते, तो जो बाइबल उन्होंने सुनी, सरमन्स, उपदेश सुने, उन्हीं को बार बार जो वो लोग सुनते हैं उन्हीं को वो रिपीट करते रहते हैं। तो उनके खुद के एक्सपीरियंसेस नहीं होते उनके पास, इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। Coleridge objects to the ambiguity in the use of the word real। Wordsworth maintains that the language of poetry is the selection of real language of men। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जो रियल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है इंसान की, उसी का इस्तेमाल होना चाहिए पोएम में। कोलरिज आर्ग्यूज दैट एवरीवन्स लैंग्वेज वेरीज। लेकिन कोलरिज कहते हैं कि हर किसी इंसान की लैंग्वेज एक जैसी नहीं हो सकती। तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति की जो लैंग्वेज है वो रियल है और किसी की नहीं है। सो कोलरिज आर्ग्यू करते हैं कि हर किसी की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है, वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ हिज नॉलेज, द एक्टिविटीज ऑफ हिज फैकल्टीज एंड द डेप्थ एंड क्विकनेस ऑफ हिज फीलिंग्स। तो अपनी फीलिंग्स के अनुसार लोगों के जो वर्ड्स हैं, एक्टिविटीज के अनुसार, फीलिंग्स के अनुसार वो बदलते रहते हैं। एवरी मैन्स लैंग्वेज हैज इट्स इंडिविजुअल कैरेक्टर। हर इंसान की लैंग्वेज के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो जिस क्लास को बिलोंग करता है उसके हिसाब से उसके शब्द भी बदलते हैं। इस तरीके से हर इंसान के अपने अलग शब्द होते हैं। Coleridge also disagrees with Wordsworth regarding the statement that if there is an essential difference between the language of prose and metrical composition। तो वो ये भी कहते हैं कि प्रोज और पोएम दोनों के शब्द अलग होते हैं, जबकि वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोलरिज कह रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन दोनों के जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। कोलरिज asserts that there is and there ought to be an essential difference between the language of prose and poetry।
उसी तरीके से जैसे कि बोलने में और रीडिंग करने में, पढ़ने में डिफरेंस है, उसी तरीके से प्रोज और पोएट्री के लैंग्वेज में डिफरेंस है, ऐसा वो कहते हैं। सो यहीं पर ये जो समरी है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।